साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। डॉक्टर मंगल सेन सभागार करनाल में हरियाणा स्टेट कमीशन ऑफ फॉर वुमेन द्वारा जो है महिलाओं के अधिकार विषय पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन हैं रेखा शर्मा जी अपने विचार महिलाओं के समक्ष, युवतियों के समक्ष, छात्रों के समक्ष रख रही हैं, सुना रही हैं। आप देख रहे हैं।
क्या उससे करना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, वो भी आपका हक है। आपको माँ बनना है, कौन सी उम्र में बनना है। सबसे पहले मैं एक बात सब जगह करती हूँ जब आप जैसी यंग लड़कियों से बात करती हूँ कि शादी को आप बहुत बड़ा माइलस्टोन मत बनाएं अपनी जिंदगी का। शादी हो जाएगी और नहीं भी होगी तो जिंदगी चल जाएगी। माइलस्टोन होना चाहिए अपने पाँव पे खड़ा होना। आपको अपना पैसा कमाना आना चाहिए और उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा। आप लोग पढ़ाई करें और उसके बाद सोचें कि किस प्रकार, या आपने स्किल करना सीखना है, क्या हाथ का कोई काम सीखना है, या आपने ऑफिस में जॉब करना है। आज हमारी सरकार ने पूरे दरवाजे सब महिलाओं के लिए खुले हैं। साइंटिस्ट देख लीजिए, आज साइंटिस्ट जो टॉप साइंटिस्ट हैं उसमें महिलाएं हैं। बैंकर्स देख लीजिए, पीएसयूज की हेड देख लीजिए, आज सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो हेड है वो महिला है। ऐसी बहुत बड़ी पीएसयूज हैं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महिला है। आज एनएससी की या सेबी की जो हेड है वो महिला बनी है। आप मतलब आप कोई भी उठा लीजिए, कोई भी व्यवसाय उठा लीजिए, महिलाएं हर व्यवसाय में हैं और हर एक महिला वो एक अपनी एग्जाम्पल देती है कि किस राह से वो निकल कर आई और कैसे वो आई। अगर आप मेरी जिंदगी में देखें, मैं और बहुत लोअर मिडिल क्लास से आई हूँ, लेकिन आज मेरी शक्ल से ये नहीं कोई बोलेगा कि मेरे पास एक जोड़ी जूता होता था जब तक मैं कॉलेज में नहीं गई थी। एक जोड़ी जूता और निकर 2 या 3 ड्रेसेस यूनिफॉर्म के अलावा, उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं होता था। लेकिन ना मैंने अपने आप को किसी से कम सोचा बचपन में, और ना मैं अब कभी सोचती हूँ। अगर मुझे किसी से बात करनी हो, चाहे वो आप एग्जाम्पल बता दें, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, मुझे कभी ये डर नहीं लगा कि मैं कैसे बात करूंगी। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। आज लोग कहते हैं केंद्रीय विद्यालय सरकारी स्कूल से, मैं सरकारी स्कूल में नहीं, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ने के बाद एक बहुत छोटे देहरादून में एक डीएवी कॉलेज में पढ़ी हूँ। लेकिन क्या मेरी आज की जिंदगी ये दर्शाती है कि मैं छोटे जगह से आती हूँ या मैं एक सरकारी स्कूल से आई हूँ? ये सिर्फ आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास। तो हर बच्ची में आत्मविश्वास होना चाहिए और उसके लिए आपको खुली आंखों से सपने देखने चाहिए। मैं खुली आंखों से इसलिए कह रही हूँ, जो रात को सपने देखते हैं वो अक्सर हम सुबह भूल जाते हैं। जब आप खुली आंखों से सपने देखते हैं और आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप इस जगह पर पहुंचना चाहते हैं। एक फिल्म में आपने शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा कि आप जो सोचते हो कायनात भी सुनती है उसको। ये सच है, मैं अपनी जिंदगी से ये एग्जाम्पल दे सकती हूँ। ये सच है, जो आप सोचते हो और अपने आप को बार बार कहते हो आपने ये बनना है, या आपने बनना है, और आपने कैसे बनना है उसका रास्ता खोजते रहते हो अपने दिमाग में, वही आपको वहां तक पहुंचाता है जहां आप पहुंचना चाहते हो। मैं आप छोटा सा एग्जाम्पल अपनी जिंदगी का दूंगी। मैं पहले राष्ट्र महिला आयोग की मेंबर बनकर गई थी। यहाँ से जब मैं गई थी, मेंबर बन के गई थी। मेरा काम देखने के बाद मुझे राष्ट्र महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया। आपको हाथ पकड़कर कोई एक जगह पर ले जा सकता है, लेकिन उससे आगे बढ़ना आपका काम होता है। जब मैं मेंबर बन के गई तो हमारे जो रूम्स थे वो एक साइड में थे, सीढ़ियां चढ़ो तो लेफ्ट साइड में थे, चेयरपर्सन का रूम राइट साइड में था। मैं जितनी बार सीढ़ियां चढ़ती थी या लिफ्ट पे आती थी, मैं बोलती थी कि मैं 2 साल यहाँ पर इस साइड को जा रही हूँ, आगे मैंने किस साइड को आना है। मैं अपने दिमाग में हमेशा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये सोचना कि मैं किस प्रकार से इस कुर्सी पे बैठना चाहती हूँ, कैसे काम करना, क्या काम करना है। जब मैं राष्ट्र महिला आयोग की मेंबर बनी तो मेरे आसपास भी लोग कहने लगे कि आप मेंबर की तरह काम नहीं करती, आप चेयरपर्सन की तरह काम करती हैं।
जब लोगों ने भी ये कहना शुरू किया तो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास आने लगा कि मैं सच में बन सकती हूँ। और जब मैं चेयरपर्सन बनी, आप सोचेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है। मैं भी उसी दुनिया से आई हूँ, आप भी सपने देखे, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। बहुत जल्दी आप में से कुछ लोग यहाँ बैठेंगे और कुछ लोग नहीं बैठ पाएंगे, फर्क कुछ नहीं होगा, सब सेम स्कूल से आएंगे, सेम खाना खाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहनें भी आज भी ना स्कूटर चला सकती है, ना कार चला सकती है, ना उनके घरों में है, लेकिन और अपने आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल नहीं कर सकती। मैं 9 साल की उम्र से अपने आप अकेले ट्रैवल कर रही थी, ट्रेन में, बस में, हर जगह। मेरे पास छठी से अपना साइकिल था। मैं कभी किसी के पीछे नहीं बैठी। जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो मैंने देखा कि महिलाएं कहती थी, भाई साहब मुझे वहां तक ले चलिए, भाई साहब मुझे यहाँ तक ले जाइए। मुझे लगता था ये क्यों कह रही है, मतलब मैं अपनी कार में बोलती थी, मेरी कार में आ जाओ, मैं चला के जा रही हूँ, मेरे साथ कोई आना चाहेगा। तो धीरे धीरे मेरे साथ जो पुरुष थे काम करने वाले, वो बोलने लगे हम तो आपको महिला समझते ही नहीं है। मतलब हमारे समाज की सोच कि या तो महिला बेचारी होगी जो कहेगी कि प्लीज भाई साहब ले चलिए, या फिर वो महिला होगी ही नहीं। क्या महिला स्मार्ट नहीं हो सकती? क्या महिला इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती? तो मैं चाहती हूँ आज आप सब लोग जो मेरे साथ आए हैं वो इंडिपेंडेंट बनने। सरकार आपके साथ है। हमारे आज से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने महिला सशक्तिकरण पे ये काम नहीं करे जो आज हो रहे हैं। आपने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को लाल किले से पैड्स की बात, मेंस्ट्रुएशन की बात करते नहीं सुना होगा। लाल किले से ये आह्वान किया उन्होंने कि ये एक महिलाओं के लिए एक प्रॉब्लम है, इसके लिए उनको पैड्स की जरूरत, स्वच्छ टॉयलेट्स की जरूरत। ये सारी बातें एक प्रधानमंत्री के करने की नहीं है, ये समाज में पहले से होना चाहिए था कि महिलाओं को स्वच्छ टॉयलेट्स चाहिए। कितनी बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट होती थी क्योंकि टॉयलेट्स नहीं होती थी। आज सब स्कूलों में स्वच्छ टॉयलेट है, और अगर नहीं है तो आप, अगर आपके कॉलेज में नहीं है, आप इस पे आवाज उठा सकती हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को लिखें, महिला आयोग को लिखें, या कहीं भी लिखें, लेकिन आवाज उठाएं। अगर आपका हक नहीं मिलता तो आवाज उठाएं। ये दुनिया किसी को बहरे, मतलब जो नहीं, ऐसा समझे कि नहीं सुनती आपकी आवाज जब तक आप आवाज नहीं बुलंद करते। तो आप बुलंद करें अपनी आवाज। सरकार आपके साथ है, बहुत सारी स्कीम्स है। मैं अगर डिजिटल इंडिया की बात करूं तो आज आप सबके पास है। आज महिलाएं, बच्चियां घर बैठकर बिजनेस कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू। आपके पास बहुत सारे बैंकों में लोन, जो बहुत कम ब्याज में लोन है, आप ले सकती हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। आप एमएसएमई के थ्रू बहुत सारे लोन्स ले सकती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए गूगल बाबा सबके पास है। गूगल बाबा से आप पूछती है कौन सी फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ रही है, पूछती है ना, तो एक बार गूगल बाबा से ये पूछिए गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर यंग गर्ल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर विमेन। आपके पास सारी स्कीम्स की लिस्ट आ जाएगी। आप देखिए उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, और फायदा उठाइए, आप लोगों के लिए वो स्कीम्स हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में अब तक ये सोचा जाता था कि सिर्फ कंप्लेंट्स पे काम होता है। हम कंप्लेंट्स पे काम नहीं करते, हम वो काम कर रहे हैं जिससे कंप्लेंट्स कम आए हमारे पास। हम औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, हम उनको IIM में कोर्स कर रहे हैं। और अभी आप जाके माई गॉव में जाइएगा, माई गॉव में NCW ने एक फॉर्म डाला है, उस पर फिल करिए। IIM बैंगलोर में हम हिंदी में कोर्स करा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का। आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करें हिंदी में। पहले हमने इंग्लिश में किया था, अब वो कोर्स हम हिंदी में करा रहे हैं लड़कियों के लिए। आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी आप वो कोर्स कर सकते हैं, और उस कोर्स को अगर आप खुद करने चाहें तो उसका कम से कम 1 लाख फीस है, हम फ्री में करा रहे हैं। वो 4 हफ्ते का कोर्स है, और आप वो करें। आज जाकर मुझे पता चलना चाहिए कि हरियाणा से कितनी बच्चियां आई हैं ये कोर्स करने, और 7 तारीख को हम उसको जारी करने जा रहे हैं।
आप लोग उसको उसमें हिस्सा लीजिए। आज ही वो फॉर्म भरिए, 7 से पहले भरिएगा। वैसे ही हम लोग डेयरी फार्मिंग के कोर्स, आज तक कभी सुना नहीं था कि राष्ट्रीय महिला आयोग डेयरी फार्मिंग कैसे, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए हमने ये कोर्स शुरू किया है डेयरी फार्मिंग में। हम डिजिटली आपको एम्पावर करते हैं और हम लोग साइबर पीस फाउंडेशन और फेसबुक के साथ आपको डिजिटली एम्पावर कर रहे हैं। अगर आपके कॉलेजेस ये कोर्स कराना चाहे तो आप हमें लिखें, हम वो आपके कॉलेज में जाकर 1 दिन का आपको कोर्स देंगे डिजिटली एम्पावर करने का। ऐसी बहुत सारी नई चीजें हैं जो मैंने शुरुआत की। जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस, आज तक बच्चियां और महिलाएं हमारे पास आती थी कि पुलिस हमारा सुनती नहीं है, तो हमने सोचा कि पुलिस को ही क्यों ना सिखाया जाए कि कैसे सुनना है। तो हम अब जाकर पुलिस में जाकर उनको बताते हैं कि महिलाओं के साथ आपने कैसे पेश आना है, किस प्रकार से उनकी सुननी है, और नहीं सुनते हैं तो हम फिर समन भी करते हैं। बहुत बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने समन किया, तो हम लोग बहुत टफ भी हो जाते हैं जहां जहां जरूरत पड़ती है। लेकिन सबसे पहला कदम आपको उठाना है। हम आपके साथ हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ है, सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है, संविधान आपके साथ है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना है, आवाज आपको उठानी है, अपनी बात आपको रखनी है, निश्चय आपने करना है, क्या काम करना है उसका निश्चय आपने करना है। भेजा है नहीं रोक रही तो कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से जब आप बाहर निकले आपको लगना चाहिए मैं 2 फुट भी हो गई, उसी से ये कार्यक्रम सफल होगा। बुनियाद आज बाहर जाकर उस पे पायदान पे चढ़ती है तो हम सफल हैं, देश सफल है, देश एम्पावर है। धन्यवाद। अपनी सुझाव से हम सबको हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन निश्चित तौर पर आपका रेणु जी, आपके शब्द, आपकी ऊर्जा हम सभी स्मृति जी जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी को भेंट कर रही है। कि स्वयं देश के मुखिया आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी ने जब साथियों, अभी आपने सुना कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी को बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम महिलाओं के अधिकारों पर जो है अपनी बात रखी। महिला आयोग की पूरी टीम से कि वो मंच पर आए। साथियों, KBN 365 के माध्यम से जो न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, उसको हम सब्सक्राइब करें, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और शेयर करें। तमाम जो मंचासीन माननीय हैं, पत्रकार साथी चमनलाल के साथ आज इस कार्यक्रम का मान मैं धर्म सिंह। फिलहाल ये पूरी टीम हरियाणा राज्य महिला आयोग की, जिसके चेयरपर्सन हैं माननीय रेणु भाटिया जी, जो कि लगातार ग्रुप फोटो सेशन है कि महिलाओं के लिए काम करना है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना है, समाप्ति की ओर कार्यक्रम। और ये चित्र और आप देख रहे हैं संजो लिया जाएगा फोटो सेशन। इस चित्र के माध्यम से इस यहाँ ऐतिहासिक किया जा रहा है। कैद हो जाएगा। पूरी टीम हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन माननीय रेणु भाटिया जी और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष माननीय रेखा शर्मा जी इस चित्र की शोभा बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।